बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। मेरे चैनल का नाम है लेट्स डू नेचर और मेरा चैनल एक मालूमाती चैनल है। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है गोंद कतीरा के फ़ायदे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप पर ये बात वाज़ेह कर दूं कि मेरा चैनल जो कि एक मालूमाती चैनल है, इसमें जो भी मालूमात अवामुन्नास तक पहुँचाई जाती हैं उनके लिए ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाने की बजाय अल्लाह से डरते हुए कोशिश की जाती है कि वो मालूमात फ़राहम की जाएँ जो असल हों और जिनसे किसी का फ़ायदा तो हो लेकिन नुकसान ना हो। क्योंकि लोगों का ये ट्रेंड बन चुका है कि इंटरनेट पे किसी भी चीज़ के फ़ायदे देखते हुए उसका अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू कर देना। यही वजह है कि मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में ये बताती हूँ कि बताई गई चीज़ का मिजाज और अपना मिजाज देखते हुए चीज़ से फ़ायदा उठाएं और अगर नुकसान हो जाए तो फिर इस तरीके से दूर करें। मेरी कोशिश है कि मेरा चैनल सदका जारिया बने, ना कि रोज़े क़यामत में अल्लाह को जवाबदेह ठहरूं। नाजरीन कोशिश कीजिए कि ज़िंदगी के हर शोबे में अल्लाह का डर हमेशा अपने दामन से बांध कर रखिए। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ जो कि फरमाइशी है। वीडियो देखने वालों से गुजारिश है कि अगर दिल चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पा सकें। अगर वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें तो औरों का भला भी हो जाएगा और आपके लिए सदका जारिया भी बनेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि गोंद वो होती है जो किसी दरख्त के तने को जब कट लग जाता है और उसमें से जो लिक्विड निकल के तने पर जम जाता है तो उसको गोंद कहते हैं। और हर दरख्त से निकलने वाला लिक्विड ना तो जमता है और ना गोंद कहलाता है और ना ही फ़ायदेमंद होता है। ये चंद एक ख़ास दरख्त हैं जिनको कट लगाकर उनसे गोंद हासिल किया जाता है। गोंद कतीरा भी ऐसे ही किसी दरख्त का गोंद है। कहा जाता है कि इस दरख्त का नाम गुलू है। आज मैं आपको गोंद कतीरा के बारे में कुछ वो मालूमात देने वाली हूँ जो बहुत मुख्तसर लेकिन असल है। गोंद कतीरा का मिजाज सर्द है और इससे सिर्फ गर्म मिजाज लोग ही फ़ायदा उठा सकते हैं। सर्द मिजाज लोग इसको अंधाधुंध इस्तेमाल करके अपनी मौत को खुद दावत देंगे। बुनियादी तौर पे गोंद कतीरा गर्मी के अमराज के लिए ही है और इसका इस्तेमाल भी खूब लू वाली गर्मी में ही करना चाहिए। बरसात और सर्दी के मौसम में इसका इस्तेमाल जो है वो करना छोड़ दें। गोंद कतीरा खाने के लिए इसको पानी में भिगोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये तैयार ही पानी में भिगो कर होती है। बाज़ लोग कहते हैं कि गोंद कतीरा को पीस कर रख लो और 1 चम्मच पानी से खा लो, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कभी भी ऐसे ना खाएं। ऐसे खाना आप समझें कि मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। अगर आपको ऐसी कोई एहतियात बताई जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता क्योंकि बंदा नुकसान से बच जाता है। फ़ायदा हो या ना हो नुकसान भी नहीं होता। इसको बहुत ज़्यादा मिकदार में भी इस्तेमाल ना करें। सिर्फ 1 इंच का टुकड़ा ले लें और इसको किसी खुले बर्तन में खुला पानी डालकर रात को भिगो दें और जब अच्छी तरह से फूल जाए तब इस्तेमाल में लाएं। नक्सीर आती हो या लू लग जाए तो भीगी हुई गोंद कतीरा को 1 या 2 चम्मच शरबत संदल या रूह अफ़ज़ा वगैरह या लस्सी दही वगैरह में डालकर कुछ दिन इस्तेमाल करें। लू लगने यानी हीट स्ट्रोक या नक्सीर आने की एहतियाती तदाबीर के तौर पे भी ऐसे ही इस्तेमाल करें। गोंद कतीरा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है अगर इसका इस्तेमाल सही किया जाए तो। ईरान, फ़ारस, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ईरान की गोंद कतीरा जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। गोंद कतीरा गर्मी से पैदा होने वाले उन तमाम अमराज में बहुत मुफीद है जिनमें किसी किस्म का जिस्म से इखराज हो रहा हो, मसलन नक्सीर, नाक और आँख से पानी जारी होना, हैज़ की ज़्यादती या औरतों मर्दों की कई और पोशीदा बीमारियाँ। जिस्म में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती हो, जलन बहुत ज़्यादा होती हो या पेशाब जल कर आता हो या मसाना की गर्मी हो, मतलब ये कि जलन और गर्मी किसी भी तरह की हो, ऐसी सूरत में बहुत मुफीद है। धूप की वजह से सर दर्द हो रहा हो या बुखार हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, कमर दर्द या घुटने का दर्द या घुटने में कड़कड़ाहट होना, पेट में जलन होना, मैदा जिगर की तकलीफ़ हो, अल्सर की प्रॉब्लम हो या हड्डियों का चिटकना हो, जिस्मानी थकन हो, इन सब के लिए मुफीद है। हड्डियों को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करती है। अलगर्ज ये एक बेहतरीन समर ड्रिंक और समर टॉनिक है। गर्मी में ताकत का सप्लीमेंट है। गर्मी के रमज़ान में अफ्तारी के टाइम इसका इस्तेमाल एक्टिव रखता है और सुस्त नहीं होने देता। आम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कमज़ोरी किसी भी किस्म की हो, इसमें बहुत मुफीद है क्योंकि ये एक मुकव्वी चीज़ है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि इसको पानी, लस्सी, दूध, शरबत या कोई स्मूदीज़ वगैरह में डाल के इस्तेमाल करना चाहिए।
لیکن روز استعمال نہ کریں۔ ہفتے میں 2 بار اس کا استعمال کافی ہے۔ اگر روزانہ استعمال کرنا ہو تو انگلی کے 1 سرے کے برابر چھوٹی سی ٹکڑی لے لیں اور اس کو کھلے پانی میں رات کو مٹی کے پیالے میں بھگو دیں۔ اگر پیسی ہوئی ہو تو 1/4 ٹی اسپون لے لیں۔ صبح اٹھ کر خالی پیٹ اس میں پیسی ہوئی مصری ملا کر کھا لیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ گوند کتیرہ پانی بہت مانگتی ہے، اس لیے اس کو لینے کے بعد پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، گوند کتیرہ کو استعمال کرنے کا پریکٹیکلی طریقہ میں آپ کو پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔